श्री राम ऐसा कहा जाता है और कहानियों में बताया गया है कि बंदरों को श्रीलंका लेकर गया था। राम राज्य में बंदरों को लेके गया था। वो अपने हिंदुओं को क्यों नहीं लेके गया था, यानी इंसानों को क्यों नहीं लेके गया था? क्योंकि अगर राम राज्य के हिंदुओं यानी बाबाओं, ऋषियों या हिंदुओं को अगर लेके जाता तो सोने की लंका देखकर रावण की पार्टी में शामिल हो जाते। सबसे बड़ा डर राम को ये था। अब रावण को ये डर क्यों था? उसको मालूम था कि आज मोदी का हाल है, पूरा का पूरा मीडिया मोदी का मीडिया हो गया। क्या चाहिए? पैसा। सबसे बड़ी चीज, ईसा फिर न मूसा फिर, सबसे बड़ा है पैसा फिर, यकीनन। तो क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि सोने की लंका यानी अथाह पैसा था। बंदरों को, अब देखिए कि बंदरों को पैसे से मतलब नहीं होता, जबकि हिंदू पैसे के खातिर अपने माँ बाप को बेच सकता है, अपने बहन को बेच सकता है, उसका मर्डर कर सकता है पैसों के लिए, अपहरण कर सकता है, बलात्कार कर सकता है। 50 रुपए के लिए वो झंडा खड़ा कर कर हाथ में तलवार निकाल सकता है, वो हिंदू होता है। क्योंकि वो धार्मिक है, वही धर्म को मानता है। बंदरों के पास कोई धर्म नहीं होता। राम को उस उतने जमाने के पहले मालूम था कि बंदरों का कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म को नहीं मानते, इनमें इतना कट्टरपन नहीं होता। इसलिए राम ने उन बंदरों को लेके गया था। अब दूसरी अगर बारीक बुद्धि से सोचे तो राम को मालूम था कि मैं राम राज्य वाला हूं, लेकिन रावण बहुत बड़ा विद्वान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। वो पूरे वेदों का ज्ञाता है, और वेदों का अगर कोई ज्ञाता हो तो जरूरी है वो कोई बुद्धिस्ट ही हो सकता है। तो क्या रावण बुद्धिस्ट था? और इसलिए श्री राम को डर था कि साला अगर ये साधु संतों को लेके जाता हूं तो ये कहीं बौद्धिस्ट न हो जाए, कुछ तो ऐसी बात रही होगी। और पता चला कि बोले वो बड़ी शांति है इस समय में, तो सारे के सारे जो हिंदू है या बाबा जो ऋषि जिनको लेके अगर जाता राम तो वही के हो जाते। और राम के भी राज्य में अगर वो सारे बाबा और वो ऋषि या फिर वो हिंदू अगर जाते और वापस अगर आते तो फिर बुद्ध का ही गुणगान गाते और राम राज्य समाप्त हो जाता, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता। और इसलिए तभी तो उसको पंडित कहा गया था, वो विद्वान बोला गया उसको। और उसके राजपाट में प्यार मोहब्बत थी, तो बोले ये प्यार मोहब्बत वापस हमारे राम राज्य में आएगी। और हम तो हत्यारे, दिमाग खराब हुआ कि चला दिए किसी पर भी तीर, दिमाग खराब हो गया कि किसी का वध कर दिए। बोले जैसे शंभुक का वध कर दिया, तो शंभुक की गलती क्या थी? शंभुक की गलती कुछ नहीं थी। शंभुक का केवल कहना यह था कि वो राम की उजागरी कर रहा है, जिस प्रकार आज नरेंद्र मोदी की उजागरी तमाम वो विपक्षी के लोग करते हैं कि वो अडानी को ये किया, अडानी को पूरा अमीर बना दिया, तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर वही थी कि बोले ऐसा ही अगर मेरे ऋषि मुनि या हिंदू आकर के बोले मेरे खिलाफ बोलने लगेंगे तो प्यार मोहब्बत तो समाप्त हो जाएगा, बोले मेरा रामराज्य बचेगा ही नहीं। और रामराज्य के हिंदू क्या जानते हैं? केवल दंगा करते हैं, नफरत ही फैलाते हैं। जबकि बोले उसका रामराज्य, सॉरी, उसका जो बुद्धिस्ट राज है रावण का, वो बोले साला प्यार मोहब्बत से लगाव रखता है। और हिंदू क्या चाहता है? केवल रामराज्य क्या चाहता है? बोले केवल दंगे, नफरत। लेकिन उस वक्त दंगे और नफरत इसलिए सामने नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त भारत में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। नहीं तो मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करके भी राम लेके जा सकता था। और बुद्धिस्ट लोग कभी भी राम राज्य की चपेट में नहीं आ सकते। और हिंदू बाबा ऋषि ये किसी को भी तलवार निकाल दिए, टोच दिए, किसी को श्राप दे दिए, किसी को मारने का श्राप दे दिए, बोले वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो प्यार मोहब्बत उसकी वापस भारत में नहीं आना चाहिए, नहीं तो राम राज्य समाप्त हो जाएगा।
इसीलिए वो बंदरों को साथ में लेके गया, क्योंकि बंदरों को ज्ञानवान से क्या लेना देना। इस पेड़ पे कूद गए, उस पेड़ पे कूद गए, 2-4 फल खा गए, मिल गए तो खत्म। अब श्री राम को लंका ले जाने के लिए राम सेतु वाला पुलिया बनाना पड़ा था। राम को पुलिया बनाना पड़ा। अब सोचने लायक बात यह है कि सीता के स्वयंवर में रावण बगैर पुलिया बनाए बुनाए वो भारत आ गया था। सीता के स्वयंवर में था। सोचने लायक बात तो ये, बगैर पुलिया के आता जाता था भाई रावण। कुछ तो इतना पावरफुल था, उसकी तुलना में राम क्या था, तुच्छ, घटिया। सीता के स्वयंवर में आता था और राम को पुलिया बनाना पड़ा, क्योंकि राम की बस की बात नहीं थी। राम ने खुद अपने हाथ का राम लिख करके पत्थर डाला तो वो डूब गया, मतलब राम की कुछ उस लायक औकात नहीं थी। और हनुमान ने डाला जब राम नाम, तो मतलब क्या है, जैसे आज भारत में नरेंद्र मोदी का पूरा जो शासन प्रशासन, ये जो पूरा का पूरा तंत्र टिका हुआ है वो भारत के मीडिया पर। अब उस वक्त जो मीडिया था वो नारायण नारायण बोल करके हनुमान का गुणगान कर रहा था। बोलिया तो हनुमान की भी बस की बात नहीं थी। तो असली पहलवान हनुमान था, राम नहीं। इसलिए राम केवल हनुमान के भरोसे था। राम को लगा यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो जो कुछ कर सकता है वो कौन कर सकता है, हनुमान कर सकता है। और बंदर मेरी सुनेंगे क्या, नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे, हनुमान की सुनेंगे, क्योंकि बंदर हनुमान की ही सुन सकते थे, राम की नहीं। इसलिए बंदरों की सुनते थे, क्योंकि राम राज्य के हिंदुओं की फट जाती। क्या फट जाती, पत्थर उठाते उठाते उनको मेहनत करना नहीं आता, खाली बातों का पतंगड़ बना करके ही वो कुछ कर सकते। पत्थर नहीं कर सकते, कभी टॉयलेट साफ नहीं कर पाएंगे, कभी मिट्टी नहीं उठाएंगे, कभी गमेला पावड़ा नहीं हाथ में उठा सकते, तो वो क्या पत्थरों को उठा सकेंगे। बोले उनकी ब्राह्मण बनी और ठाकुरों की औकात ही नहीं है। राम को मालूम था, तो बोले इनको अगर साथ में लेके गया तो साला बोले मेरा भी भट्टा बैठ जाता है, मैं सीता को लाऊंगा कैसे। राम को ये बात समझ में आ गई थी। बोले ना हनुमान के बगैर, हनुमान कौन, तो एक बंदर। तो राम राज्य के हिंदुओं की फट जाती पत्थर उठाते उठाते, इसलिए क्योंकि राम राज्य के हिंदू जो है वो खाने और हगने का काम कर सकते हैं, चापलूसी कर सकते हैं। मेहनत तो उनके डीएनए में होता नहीं है, मेहनत उनके डीएनए में हो ही नहीं सकता। उनको मालूम है पैसा दे दो तो, सुपारी दे दो इनको पैसे की, उसकी हत्या कर दो तो कर सकते हैं 10-20 लोगों को भिड़ा करके, लेकिन मेहनत कर सकते हैं क्या, नहीं, इनके डीएनए में नहीं है। किसके, हिंदू के, यानी ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के। इसलिए वो बाबा, ऋषि, पंडित, पुरोहितों को नहीं लेके गए और वो बंदरों को लेके गए, वानरों को लेके गए। हिंदुओं को नहीं, बाबाओं को नहीं, ऋषियों को नहीं, क्योंकि राम को मालूम था कि बंदर मेहनती होते हैं और चापलूसी तो इनको समझ में आती ही नहीं है क्या है। 2-4 फल फेंक दो, बेचारे खाएंगे, पेट भरेंगे। और इसलिए वो बंदरों को लेके गए थे। अगर भारत के ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर या भारत के ऐसे मीडिया के लोगों को अगर लेके जाते तो वो पैसों के खातिर जो अपने माँ बाप, बहन, बेटी को बेच सकते हैं, देश को बेच सकते हैं, जैसे आज के मीडिया वाले, तो बोले ये बाबा लोग भी वही कर सकते हैं। और इसीलिए श्री राम ने बंदरों को लेके गया था, किसी हिंदुओं को नहीं, किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को नहीं लेके गया था।